तू भी पहरेदार वतन का, मैं भी पहरेदार हूँ। अपनी धरती और गगन का, ताल नदी और खेत वन का, बुलबुलों के इस चमन का सच्चा दावेदार हूँ। तू भी पहरेदार वतन का, मैं भी पहरेदार हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। आज शुक्रवार है और मैं जिस कविता संग्रह के साथ उपस्थित हूँ उसका नाम है तिरंगा तन मन। अभिज्ञात इसके रचनाकार हैं। अभिज्ञात का पूरा नाम हृदय नारायण सिंह है। अभिज्ञात के उपनाम से लेखन करते हैं। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले में जन्म हुआ। स्नातकोत्तर और पीएचडी हिंदी साहित्य से की। कई पुस्तकें प्रकाशित हैं। एक अदहन हमारे अंदर, भग्न नीड़ के आर पार, सरापता हूँ, आवारा हवाओं के खिलाफ चुपचाप, वह हथेली दी हुई नींद, खुशी ठहरती है कितनी देर, कुछ उपन्यास, कहानी संग्रह और ढेर सारे पुरस्कार आपको मिल चुके हैं। तिरंगा तन मन जो है वह डॉक्टर अभिज्ञात का गीत संग्रह है और इस गीत को उन्होंने संगीतबद्ध करने के हिसाब से छंदबद्ध कविताएं हैं और ये कविताएं बहुत आकर्षित करती हैं। भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है तिरंगा, उस किस तरह से भारतीयों की भावनाओं में शामिल है, हमारे जीवन में शामिल है। ऐसे समय में जब भारत पाकिस्तान की सीमाओं पर तनाव है, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकवादियों को न केवल सबक सिखाया है बल्कि उस बात का बदला लिया है जो कायराना हमला पहलगाम में हुआ था। तब इस संग्रह, जो गीत संग्रह है डॉक्टर अभिज्ञात का, उसके अलग अलग खंडों की बजाय मैं देशभक्ति के जो गीत हैं वही गीत 4 पढ़ूंगा। हालांकि इस संग्रह में देशभक्ति गीत, जनगीत, बेटियों के लिए, प्रेम गीत और भक्ति गीत, कुल 5 खंड हैं। तो अन्य दिनों में मैं इनके अलग अलग खंडों से कविताएं पढ़ता ताकि आप जान सके कि किस तरह का गीत तिरंगा तन मन में डॉक्टर अभिज्ञात ने रचा है। लेकिन चूँकि देश में इस समय भक्ति का माहौल है, देशभक्ति का माहौल है और साहित्य तक लगातार जय हिंद और जय हिंद की सेना के साथ अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए लगातार आपके पास बुक कैफे में भी कार्यक्रम लेकर आ रहा है, इसलिए मैं इनमें से वही कविताएं सुना रहा हूँ, वही गीत सुना रहा हूँ जो देशभक्ति का है। गीतों के लिए कायदे से लय होनी चाहिए, वो लय नहीं है, लेकिन मैं उन भावनाओं को ज़रूर आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा जो डॉक्टर अभिज्ञात ने इस पुस्तक में लिखा। पहला जो गीत है वह ये देश अहिंसा वाला है। मिली जुली संस्कृतियों का जो अलबेला रखवाला है, हम सत्य में जयते वाले, यह देश अहिंसा वाला है। हम शूरवीर मस्ताने हैं, सीमा पर सेंध लगाओ मत, सोए शेरों को मादों में, चूहों अपना यश गाओ मत। टुकड़े हो जाते देश यहाँ जब हमने खड्ग उझाला है, हम सत्य में जयते वाले, यह देश अहिंसा वाला है। विश्वग्राम के सपने पर हक, आयुर्वेद हमारा है, शून्य गणित का खोजा हमने, योग हमारा न्यारा है। हम सूर्य पुत्र पूरबवासी, हमसे होता उजियाला है, हम सत्य में जयते वाले, यह देश अहिंसा वाला है। हम वेद उपासक धरती के कण कण की पूजा करते हैं, हम हो कृतज्ञ इस दृष्टि के हर रूप पे रिझा करते हैं। हम हो कृतज्ञ इस सृष्टि के हर रूप पे रिझा करते हैं। हम पुनर्जन्म के विश्वासी, हमने मृत्यु को टाला है, हम सत्य में जयते वाले, यह देश अहिंसा वाला है। लोकतंत्र के प्रहरी हम गीता से निर्देशित हैं, विश्वगुरु अध्यात्म के हम त्यागी और अनुशासित हैं। क्षमाशील तब भी रहते जब घृणा की जलती ज्वाला है, हम सत्य में जयते वाले, यह देश अहिंसा वाला है। दूसरा जो मैं गीत पढ़ रहा हूँ उसका शीर्षक है दुश्मन के लहू से।
दुश्मन के लहू से लिखने को एक कहानी है, खुद अपनी शहादत देने को तैयार जवानी है। दुश्मन के लहू से लिखने को एक और कहानी है, खुद अपनी शहादत देने को तैयार जवानी है। माँओं ने कहा अब मातृभूमि का कर्ज चुकाना है, बहनों ने कहा अब राखी का ही पर्व मनाना है। कर्तव्य की बलवेदी पे चढ़ मस्तक बलिदानी है, दुश्मन के लहू से लिखने को एक और कहानी है। सिक्किम से कश्मीर तलक साजिश फैली मक्कारों की, सीमा पार पे डेरा डाले आतंकी हत्यारों की। हम उनको मिटाकर दम लेंगे, ये दिल में ठानी है, दुश्मन के लहू से लिखने को एक और कहानी है। यह देश जहाँ पर राणा की तलवार नहीं बिकती, जहाँ लक्ष्मीबाई गोरों के आगे भी नहीं झुकती, उस देश को आंखें दिखलाना बिल्कुल नादानी है। हम जानते हैं शमशीर से कैसे नक्शा बनता है, कायर बैरी की करतूतों का तमाशा बनता है। हम बाघ पालने वालों की दुनिया दीवानी है, दुश्मन के लहू से लिखने को एक और कहानी। तीसरा जो गीत है उसका शीर्षक है सरहद की हिफाजत। कर लो सरहद की बेशक हिफाजत, घर भी लौटो कि हम चाहते हैं, तेरी कुर्बानियों पर फिदा हम चूमे तेरे कदम चाहते हैं। माँ की आँखों का तुम नूर हो और बूढ़े पापा की लाठी तुम ही हो। तुम ही हो श्रृंगार एक दुल्हन के, भोली बहनों की राखी तुम ही हो। भाई ढूंढे सभी तेरे साथी, तुमको ही हम कदम चाहते हैं। कर लो सरहद की बेशक हिफाजत, घर भी लौटो कि हम चाहते हैं। तेरे दम पर टिका है हिमालय, तुमसे ही गंगा यमुना में पानी है, तुमसे ही सीखता है ज़माना, काम कैसे आती है जवानी। हम भी तेरी तरह इस ज़मीं पर हो दोबारा जन्म चाहते हैं। कर लो सरहद की बेशक हिफाजत, घर भी लौटो कि हम चाहते हैं। पूरी दुनिया का सिर्म और भारत चुभ रहा जाने किसकी नज़र में, नफ़रतों के बवंडर उठे हैं, बारूदें बिछ गई हर डगर में। तुम अमन के सिपाही लड़ोगे उनसे जो सितम चाहते हैं। कर लो सरहद की बेशक हिफाजत, घर भी लौटो कि हम चाहते हैं। तुमसे वेदों की सारी ऋचाएँ, ग्रंथ साहिब के उपदेश सारे, तुमसे कुरान की आयतें हैं, तुम में बाइबिल के संदेश सारे। जब भी हथियार तेरे उठे हैं, बैरी तुझसे रहम चाहते हैं। कर लो सरहद की बेशक हिफाजत, घर भी लौटो कि हम चाहते हैं। ये हर सैनिक के लिए भारतीयों की उम्मीद है। चौथा गीत मैं पढ़ रहा हूँ, उसका शीर्षक है तिरंगा ओढ़कर। कितनी ख्वाहिश कितने सपने आधे अधूरे छोड़कर, फिर से एक बेटा सोया है आज तिरंगा ओढ़कर। घर के कोने में अब भी शहनाई की स्वर लहरी है, अभी चूड़ियों की खनखन ही कहाँ चैन से ठहरी है। अभी बना था एक घोंसला तिनका तिनका जोड़कर, कितनी ख्वाहिश कितने सपने आधे अधूरे छोड़कर, फिर से एक बेटा सोया है आज तिरंगा ओढ़कर। भारत माँ की आँख का दिया जब दुश्मन ने नादानी की, जन्मभूमि की सुन के पुकार तब बेटों ने कुर्बानी दी। पंछी ने परवाज भरी है तन का पिंजरा तोड़कर, कितनी ख्वाहिश कितने सपने आधे अधूरे छोड़कर, फिर से एक बेटा सोया है आज तिरंगा ओढ़कर। अपने वतन को रोशन करके एक सितारा डूब गया, पार उतरते ही कश्ती के एक किनारा डूब गया। चलते चलते जई बना रुख तूफानों का मोड़कर, कितनी ख्वाहिश कितने सपने आधे अधूरे छोड़कर, फिर से एक बेटा सोया है आज तिरंगा ओढ़कर। बारूदों के ढेर से तेरा कद न नापा जाएगा, अब गुलाब के बाग लगा ले काम वही बसाएगा। विश्व युद्ध छिड़ जाए कहीं ना शस्त्रों की मत होड़कर, कितनी ख्वाहिश कितने सपने आधे अधूरे छोड़कर, फिर से एक बेटा सोया है आज तिरंगा ओढ़कर। डॉक्टर अभिज्ञात हृदय नारायण सिंह दीक्षित का ये गीत तिरंगा तन मन राष्ट्र भक्ति और सेनाओं के जज्बात को बढ़ाने के साथ साथ शहीदों की कुर्बानियों को भी याद करता है। अगर भारतीय सैनिकों को आप जहाँ भी देखें उनके सम्मान में खड़े हो जाएं, उनको आदर दें। क्योंकि आपके सुरक्षा प्रहरी इस समय देश की सीमाओं पर अपनी कुर्बानी के साथ साथ अपने साहस और शौर्य के साथ साथ
आपकी देश की रक्षा के लिए सन्नद्ध हैं। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस पुस्तक को लोकोदय प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। मूल्य 125 रुपये हैं। इसमें 5 विविध तरह के गीतों की वानगी से मैंने केवल देशभक्ति की कविताएं सुनाई। इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से अवगत कराते रहें। हर शुक्रवार को कविताओं पर आधारित ये कार्यक्रम देखते रहें। धन्यवाद।